तो आप सबका स्वागत है बोंगो स्ट्रे डॉग्स के एपिसोड नंबर 5 पर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दो, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो चलिए इंट्रो लगा के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब लोग एजेंसी की सफाई कर रहे होते हैं। आशाशी मन में सोचता है, कोनिकिडा या शानो केंजी ने पोर्ट माफिया के लोगों को बहुत आसानी से हरा दिया। तब रैम्बो हारुनिची से कहते हैं, इस बॉटल से मार्बल निकाल दो। हारुनिची मार्बल निकाल देती है। आशाशी कोनिकिडा को कहता है, रैम्बो मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तब रैम्बो कहते हैं, कोनिकिडा मेरे लिए कोई केस है। तो कोनिकिडा कहता है, एक मर्डर केस है। रैम्बो कहते हैं, मेरे बिना पुलिस एक भी केस सॉल्व नहीं कर सकती। मेरी अल्ट्रा डिटेक्शन एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। फिर सब लोग रैम्बो की तारीफ करने लगते हैं। कोनिकिडा आशाशी को उनके साथ जाने कहता है, पर रैम्बो कहते हैं, मुझे असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं, पर मुझे ट्रेन का रास्ता नहीं पता, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर वो दोनों ट्रेन स्टेशन चले जाते हैं। आशाशी मन में सोचता है, इसे तो ये भी नहीं पता कि ट्रेन की टिकट कैसे निकाली जाती है। ये अपनी एबिलिटी के बिना कुछ नहीं है। वो क्राइम लोकेशन पहुंच जाते हैं। रैम्बो कहते हैं, तुम कौन हो, पुरानी चीफ कहाँ है। वो आदमी कहता है, मैं मिरोरा हूँ, अब मैं ही चीफ हूँ। फिर चीफ रैम्बो को कहता है, हमें किसी इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विक्टिम एक पुलिस ऑफिसर है। तभी रिवर में किसी को कोई दिखता है। सब उसे देखने जाते हैं। वो डजाई होते हैं। आशाशी कहता है, फिर से सुसाइड। डजाई कहते हैं, मैं सुसाइड करना चाहता था, पर डबल सुसाइड, वो भी एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आशाशी कहता है, मैं जॉब में हूँ। चीफ कहते हैं, हमें किसी इन्वेस्टिगेटर की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे कलीग ही इन्वेस्टिगेटर से ज़्यादा अच्छे हैं। फिर रैम्बो एक पुलिस ऑफिसर के कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। पुलिस ऑफिसर कहता है, सार्जेंट सुगिमोरू। विक्टिम मिस यामागिवा मेरी सीनियर कलीग थी। रैम्बो कहते हैं, ठीक है, तो तुम इस केस को 60 सेकंड में सॉल्व कर दो। ऑफिसर कहता है, क्या। रैम्बो कहते हैं, मैं तो कर सकता हूँ, पर जैसे चीफ ने कहा है ये तुम भी कर सकते हो। ऑफिसर घबरा जाता है और कहता है, ठीक है। यामागिवा एक पॉलिटिकल केस को सॉल्व कर रही थी और उसमें पोर्ट माफिया भी इन्वॉल्व थे, और मर्डर सिमिलर है पोर्ट माफिया की ही तरह। तो मुझे लगता है कि पोर्ट माफिया के कोई मेंबर ने ही इस मर्डर को किया होगा। डजाई कहते हैं, पोर्ट माफिया के मेंबर पहले विक्टिम का जबड़ा तोड़ देते हैं, फिर 3 बार शूट करते हैं। ये केस सिमिलर नहीं है। रैम्बो ऑफिसर को कहता है, तुम मेरे लेवल तक नहीं आ सकते। चीफ कहते हैं, एक अच्छा डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पहले करता है क्राइम लोकेशन की। रैम्बो कहते हैं, एक ग्रेट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मेरी एबिलिटी से मैं चुटकियों में किलर को ढूंढ सकता हूँ। चीफ कहते हैं, हमारी तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। रैम्बो कहते हैं, हाँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर गुस्सा हो जाता है। डजाई कहते हैं, रैम्बो हमेशा ऐसी ही बात करते हैं। चीफ कहते हैं, तो फिर तुम ही इस केस को 60 सेकंड में सॉल्व कर दो। डजाई आशाशी को कहते हैं, आशाशी, अच्छे से देखना, इस एबिलिटी से एजेंसी चल रही है। रैम्बो की अल्ट्रा डिटेक्शन एबिलिटी बहुत ही औसम है। रैम्बो अपनी एबिलिटी यूज़ करके कहते हैं, किलर तुम हो, सुगिमोरो तुम। चीफ हंसने लगता है। रैम्बो कहते हैं, अपनी गन दिखाओ। चीफ कहते हैं, तुम बस नाम के इन्वेस्टिगेटर हो। रैम्बो कहते हैं, पहले तुम गन देख लो, फिर मुझे जो कहना है कहना। चीफ कहते हैं, सुगिमोरू दिखाओ इसे, अगर ये गलत है तो इसे घर जान दो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सुगिमोरू, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। सुगिमोरू रैम्बो को शूट करने ही वाला था, पर आशाशी उसे गिरा देता है। सुगिमोरू को अरेस्ट कर लेते हैं। सुगिमोरू कहता है, मैं उसे शूट नहीं करना चाहता था, उसे पता चल गया था कि मैं करप्ट पॉलिटिशियन के लिए काम कर रहा हूँ। रैम्बो कहते हैं, अच्छा, तो तुम थे स्पाई। सुगिमोरू कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, पर मेरे 3rd टाइम एग्ज़ाम देने पर भी मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाया। तब एक आदमी ने मेरी हेल्प की और मैं उनका स्पाई बन गया। मैंने यामागिवा को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। मैंने कहा, मुझे एविडेंस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो नहीं मानी। फिर मैंने खुद को शूट करने की कोशिश की, पर गलती से उसने खुद को ही शूट कर लिया। मैंने उसे पोर्ट माफिया की तरह शूट किया
और रिवर पर छोड़ दिया। चीफ कहते हैं, यामागिवा के एविडेंस कहाँ है? वो पॉलिटिशियन मेंबर्स ही यामागिवा की डेथ के रिस्पॉन्सिबल है। रैम्पो कहते हैं, उसके लास्ट वर्ड क्या थे मुझे पता है, आई एम सॉरी। सुगिमुरु रोने लगता है और कहता है, एविडेंस मेरी पेन ड्राइव में है। फिर हम देखते हैं रैम्पो, डजाई और अशाशी वहाँ से जाने लगते हैं। चीफ कहते हैं, सॉरी, मुझे तुमसे अच्छे से बात करना चाहिए था। रैम्पो कहते हैं, इट्स ओके, मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आ जाऊँगा। फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। अशाशी कहता है, रैम्पो सैन की एबिलिटी बहुत ही अमेजिंग है। डजाई कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, रैम्पो सैन के पास कोई एबिलिटी नहीं है। अशाशी कहता है, पर उन्होंने बहुत जल्दी केस को सॉल्व कर लिया। डजाई कहते हैं, वो तो एक सिंपल सा डिटेक्शन था। अशाशी कहता है, पर कैसे? डजाई कहते हैं, सुगिमुरु ने कहा था किलर ने 2 शॉट एक्स्ट्रा मारे, पर कोई भी ये कैसे बता सकता है, क्योंकि बॉडी पर तो 3 शॉट थे। मैंने तो हाफ के सॉल्व भी कर लिया था। अशाशी कहता है, पर उन्हें कैसे पता चला उसके लास्ट वर्ड? डजाई कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर यामागिवा के हाथ पर एक वॉच थी और सेम वॉच सुगिमुरु के भी पास थी। शायद वो डेट कर रहे थे और इसी वजह से सुगिमुरु ने यामागिवा का जबड़ा नहीं तोड़ा और पोर्ट माफिया की तरह उसे शूट कर दिया। अशाशी कहता है, इसलिए एजेंसी में सब लोग रैम्पो की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। रैम्पो कहते हैं, मुझे घर जाने का रास्ता नहीं पता, मेरी हेल्प करो। और यहीं एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है।